हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का चौथा अध्याय आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। चौथा अध्याय का नाम है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के इस कथन से समझा जा सकता है, जो श्रीमद् भागवतम के 4.20.24 श्लोक में पाया जाता है। महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले, जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूँगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं यानी जीभ, लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। तो आप देखिए, पृथु महाराज की इस बात से हमें साफ पता चल रहा है कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। अर्थात भक्ति में जब भक्त लोग अपने हृदय से भगवान की गुणानुकीर्तन करते हैं और उस गुणानुकीर्तन का जो मधुर रस दूसरे भक्त पान करते हैं, वो मुक्ति में नहीं पाया जाता है। मुक्ति की कामना में वो सुख नहीं है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी की जो मन शिक्षा पुस्तक है, उसमें भी हम देखते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे लाखों लाखों कान दीजिए, लाखों लाखों रसना या जीभ दीजिए, ताकि मैं निरंतर लाखों लाखों मुख से आपका गुणानुकीर्तन करूं और लाखों लाखों कान से श्रवण करूं। तो हर एक इंद्रिया पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमल की प्रशंसा में लगे रहते हैं। तो पृथु महाराज की बातों से भी ये स्पष्ट होता है कि अगर मुक्ति मिलने पर अगर भगवान कृष्ण के यशोगान सुनने को ना मिले तो उनको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद है भगवान के यशोगान में जो बाकी मुक्तियों में भी नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि मुक्ति से भी बढ़कर जो है भक्ति है। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते हैं। हम एक व्यक्तित्व है, भगवान एक व्यक्तित्व है, और दोनों व्यक्तित्व में जब आदान प्रदान होता है प्रेम का, तो आनंद आता है ना। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को ही खो देता है, और निराकार भगवान को मानने के कारण वो ब्रह्म ज्योति में तैरते रहते हैं। इसीलिए उनको भगवान के यश का श्रवण कीर्तन का जो आनंद है वो नहीं प्राप्त होता। तो ब्रह्म सुख से भी बड़ा सुख क्या है? भक्ति का सुख। चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन और श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप को स्वरूप नहीं मानते ना, भगवान को निराकार मानते हैं, और इसलिए ये रास्ता उनके लिए बहुत कष्टप्रद हो जाता है भगवान को प्राप्त करने का। और इसलिए कोई अगर यश करे भी तो उसका आस्वादन नहीं कर सकता है और दिव्य स्वरूप को समझ भी नहीं सकता है। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम से फिर से उद्धृत करते हैं श्रील प्रभुपाद जी 5.14.44 में पाया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं इस प्रकार से कि महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपने संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़े आसानी से त्याग दिया। संभव नहीं अन्यथा कोई भौतिक भोग को आप त्याग दें या भौतिक भोग के प्रति अनासक्त हो जाए, तभी संभव है जब भगवान के चरण कमलों की सेवा में कोई लिप्त रहता है। तो
राजा भरत इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किया था, प्रसन्नता पूर्वक दे दिया था लक्ष्मी जी ने, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उनको लगा कि भक्ति में बाधा हो जाएगी। शुकदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो एक भक्त दूसरे भक्त का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो समझता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति के लिए हो सकता है उनको लगे कि अरे सब भोग दिया फिर भी भोग नहीं किया तो जीवन में क्या पाया। तो एक भक्त देख सकते हैं कि उन्होंने क्या त्याग करके जीवन में क्या प्राप्त किया। भौतिक भोग का त्याग करके कृष्ण प्रेम प्राप्त किया। तो जो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वो उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती है। तो भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के लीला के प्रति अगर हम आकृष्ट कर पाए अपने मन को, तो हमारे हृदय में अब कोई भी कष्ट नहीं बचा रहेगा। हमारे हृदय में अगर कष्ट होता है वो ये इस कारण से, अगर हमारे हृदय में 1% भी कष्ट है, अर्थात 1% भौतिक इच्छा हमारे हृदय में रह गया है, तो एक उत्तम भक्त का हृदय पूर्णतया पवित्र होता है। वो और कोई भी चीज़ की जो है कामना नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है वो पूर्णतया संतुष्ट और सबसे अधिक सुखी जीवन बिताता है। क्योंकि हमारा मन तो ऐसा है कि हम कितना भी प्राप्त कर ले, अगर हम एक इच्छा को पूर्ति करते हैं तो 10 इच्छाएं खड़ा हो जाता है। जब तक हम संतोष नहीं करते हैं तब तक इस प्रकार हमारी इच्छाएं हमें परेशान कर सकते हैं। तो अगर हम संतोष कर लें और भगवान के हिसाब से चले और भगवान से प्रेम करने का जो है प्रयास करें, तो तब जाकर हम जो है पूर्णतया सुखी हो सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति महल में भी सुखी ना हो और दूसरा व्यक्ति झोपड़ी में भी सुखी हो, तो उनके आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार वो सुखी या दुखी रहते हैं, उनका जो लेवल है भक्ति में उसके अनुसार। तो अगर हम भक्ति में आने के बाद भी दुखी है, दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो यानी हम भक्ति में अभी प्रगति नहीं किया है, ये भी एक लक्षण है। जैसे कि कुंती महारानी के जीवन में जितना दुख था तो कोई अन्य स्त्री के जीवन में शायद इतना दुख कभी नहीं हुआ, या प्रहलाद महाराज को अपने ही पिता मर्डर करने के पीछे कितना कष्ट दिया, कोई भी बच्चा शायद इतना कष्ट नहीं पाया होगा। तो लेकिन हमने देखा कि वो लोग हमेशा सुखी रहे, हमेशा उनका मन कृष्ण में स्थित रहे, वो हर एक स्थिति को कृष्ण की कृपा मान रहे थे। तो कैसे संभव है? इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो भागवत में 6.11.25 में वित्रासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वो भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, वित्रासुर, कि हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेज दिया जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व भी दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। ये बहुत अनुभव से भक्त बोलते हैं, ये कोई इमिटेट करके बोलने वाली चीज़ नहीं है। ये भक्ति करते करते जो है हमें रियलाइजेशन भी होने लगेगा। तो तब जब वित्रासुर का ये कथन है, ये समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति को छोड़कर उनको ध्रुवलोक जैसे वैकुंठ लोक जैसा ही लोक ध्रुव महाराज को दिया भगवान ने कृपावश, वो भी उनको नहीं चाहिए। फिर पूरे पृथ्वी का राजा बनना तो क्या है, छोटी बात है उसके सामने, या पूरे ब्रह्मांड का भी वो राजा नहीं बनना चाहते। उनको ना कोई योग सिद्धियाँ चाहिए और ना ही कोई आध्यात्मिक उत्थान अर्थात निराकार ब्रह्म में विलीन होने की उनकी कोई इच्छा है। तो उनको तो नित्य और हमेशा के लिए कृष्ण की दिव्य सेवा चाहिए, कृष्ण के भक्तों की संगति चाहिए। तो ये वित्रासुर जो है ये पूर्व जन्म में वित्रासुर पहले चित्रकेतु महाराज थे, फिर वो एक गंधर्व बने और फिर वो पार्वती माता के श्राप से एक असुर बने। लेकिन असुर बनने के बावजूद भी क्योंकि एक बहुत अच्छे भक्त रह चुके हैं वो, तो उनको भक्ति का जो मधुर स्वाद है
वो स्मरण रहा और इसीलिए वो भक्ति के अलावा कोई भी प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाह रहे हैं, अर्थात मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है, ये बात इसको सिद्ध करता है। तो इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा भी श्रीमद् भागवतम में हुआ है 6.17.20, जहां वे सती उनकी पत्नी से कहते हैं कि हे सती, जो लोग नारायण यानी कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं हैं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी भी स्थिति से डरते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वर्गलोक जाएंगे तो भी भक्ति करेंगे, नरक जाएंगे तो भी भक्ति करेंगे, भवबंधन से उनको मुक्ति भी मिलेंगे, भगवत धाम भी जाएंगे तो भी भक्ति करनी है। तो जहां भी जाए वो एक ही कार्य करेंगे, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम का सेवा के द्वारा प्रदर्शन करेंगे। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उसके लिए किसी दूसरे पद के समान है। एक भक्त के लिए एक भक्त का पद, कृष्ण के दास का पद ही सबसे उच्च पद है, उनके लिए बाकी पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीमद् भागवत में 6.18.74 में स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं कि हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। स्वार्थ, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पर जो भौतिक स्वार्थ है उससे दूसरों को नुकसान हो सकता है, पर जो आध्यात्मिक स्वार्थ है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का जो दृढ़ता है, उससे उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। तो भगवान कृष्ण के भक्त कभी डरते नहीं हैं और वो किसी भी स्थिति में कृष्ण के प्रति भक्ति को छोड़ते नहीं हैं। और साथ ही साथ जो है, जैसे कि इंद्र जो स्वर्ग के राजा है वो अपने दीति यानी उनकी मम्मी, उनकी माता का नाम अदिति है और अदिति और अदिति बहन है, तो मौसी माता ऐसा, तो उनको बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ है समस्त स्वार्थ को त्याग कर वही असली स्वार्थ की पुष्टि करते हैं, वही स्वार्थ एक्चुअली सबकी कुशलता सबको प्रदान कर सकते हैं। भागवत में ही 7.6.25 प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों। तो प्रहलाद महाराज स्कूल में भी अपने जब उनके जो टीचर लोग गुरु नहीं होते थे तो बच्चों को बुलाकर, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर जो है भगवत शिक्षा प्रदान करते थे और बोले कि यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करना इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है, ये प्राप्त नहीं होता आसानी से किसी को। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। तो कृष्ण क्योंकि परम नियंता है, अगर कृष्ण प्रसन्न रहते हैं तो कोई भी मनोरथ वो पूर्ण कर सकते, वो सर्वशक्तिमान है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। तो अगर किसी ने कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है तो उनको कोई सकाम कर्म से जो भौतिक फल मिल रहा है या जो वो मोक्ष कोई प्राप्त कर रहे हैं, वो भी कृष्ण के प्रति प्रेम जो प्राप्त किया, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो आगे कहते हैं कि परमेश्वर के, यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन हमेशा करते रहोगे, अगर हमेशा कीर्तन करते रहोगे, हमेशा यशोगान गाते रहोगे कृष्ण के, तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, अर्थात मुक्ति की भी आवश्यकता आपको, उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुक्ति से बढ़कर सुख प्रदान करते हैं भक्ति।
प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है वो सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल भी मिलता है, उनको यज्ञ का फल मिलता है, मुक्ति तो मिलता ही मिलता है। अर्थात एक कृष्ण भक्त किसी भी फल, कोई भी प्रकार के फल से वंचित नहीं रह जाता है, बल्कि उनको कुछ ज्यादा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन पर विशेष कृपा का वर्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।